मैं खुल के बात करता हूँ। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। खुदा की कसम चौक में जाके देखो, सारा पानी खुमार उतर जाएगा। क्या दौलत तुम्हारे पास है? 20 बीघे जमीन है तो अपने भाई को जमीन पे गाड़ने पे लगे हो। 50 बीघे के मालिक बन गए हो तो अपनों के दुश्मन हो गए हो। औकात क्या के 100 बिगलने की मिनट नहीं लगते हैं, चुटकियों में बिक जाया करती है। कोई औकात जमीन और जायदाद की नहीं है। बड़े बड़े अमीरों को पैदल होते देखा है हमने, नंगे पैर वालों को गाड़ियों में चलते देखा है। दौलत का कोई खुमार नहीं, गुर्बत कोई लानत नहीं है। बदलो अपने रवैयों को, खुदा की कसम फख्र अगर करना है तो फिर इश्क़ रसूल पे फख्र करो, गुलामी मुस्तफा पे फख्र करो। दौलत की औकात क्या है? कितने पैसे वाले मदीने न जा सके, कितने गरीब मुस्तफा हर साल बुलाते हैं। किसी को कोई लेके चला जाता है, किसी को कोई लेके चला जाता है। अगर दौलत असल होती तो खुदा की कसम कभी गरीब मदीने न जाता, और अगर दौलत असल होती तो कोई कमजोर हुजूर के चौखट तक न जाता। लेकिन हमने तो ये देखा है महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। निकलो इन झगड़ों से। हर गांव की ये कहानी है, हर गांव की ये कहानी है। बताओ ये, मगर ये याद रखना, हम किसी जाली पीर को किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि पीर का काम खुदा से मिलाना है। और अगर वो ईमान पे डाका डालेगा तो फिर लकुम दीनुकुम वलिय दीन, फिर कोई मुरव्वत नहीं, फिर लात मार देंगे। हम आपको एक बार बताएंगे, इसके चंगल से बच जाओ वरना दुनिया भी बर्बाद आखिरत भी। फिर काम आपको करना। मेरे भाई निकलो और हुजूर की इज्जत की बात करो, हुजूर की नामूस की बात करो। कुत्ता भौंक के कहता है, मैं तो उसे खिंजीर कहते हुए भी खिंजीर की तौहीन समझता हूं, जिसने 2 रातें पहले मेरे हुजूर के खिलाफ भौंका। मैं वो जुमले नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उसको औकात दिखाना चाहता हूं। आज जो तेरा नापाक वजूद जमीन पे है उसी मोहम्मद अरबी का सदका है। वरना अगर हुजूर ने औरतों को इज्जत ना बख्शी होती तो तेरी मां किसी घर में सुकून से नहीं होती, या तो बाजार में बिक गई होती या पैदा होते ही कत्ल कर दी गई होती। बकवास करते हुए शर्म नहीं आती? ओ भाई, अपने हुजूर के किरदार को जमाने तक काम करो। डॉक्टर इकबाल का वो शेर, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। है पठान कुर्सी पे बैठा तो किसी अंसारी को जगह नहीं, तुरक बैठा तो कोई फकीर बगल में नहीं बैठ सकता। ये अफजलियत है, ये शानो शौकत है। शानो शौकत तो तब पता चलती है जब अल्लाह की बारगाह में किसी बंदे के तज़किरे किए जाते हैं। हाँ, इज्जत वाला वो है जो रब के नजदीक इज्जत हो, अजमत वाला। तेरे मेरे फैसलों से क्या होता है? आज हम इन्हीं झगड़ों में पड़े हुए, तो इस लायक नहीं वो इस लायक नहीं। सुने, हुजूर ने करम सब पे किया है। मेरे इमाम ने क्या कहा था? खुदा की कसम, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। सुने, मैं तो खुल के कहता हूं, खुल के कहता हूं, जिस के घर में बेटी है वो किसी भी धर्म, किसी मजहब, किसी भी मिल्लत का हो, अगर हया वाला है ना तो फिर मेरे नबी की आमद का झंडा जरूर लगाए। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। इसलिए कि बेटी किसी के भी घर की हो, किसी के भी घर की बेटी हो, उसकी इज्जत मदीने वाले के सदके में महफूज है। बेशक। मैं बेशुमार मुल्कों की कहानी आपको सुना सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ चंद बातें आपसे करूं, चंद बातें। इसी मुल्क की सच्चाई यह थी कि अगर शोहर मर जाता था ना तो बीवी को जिंदा चिता पे जला दिया जाता था, है ना, जिसे सती बोलते थे ना, सती करना, जिंदा जला दिया जाता था। अगर जिंदा ना जलाया जाता तो एक कमरे में 40 दिन के लिए बंद किया जाता। या तो वो घुट के मर जाती, और अगर बच जाती जिंदा तो उसका मुंह काला किया जाता और उसको गधे पे बैठा के पैर में, गले में जूतियों का हार डाल के घुमाया जाता
और ये कहा जाता है ये वो मनहूस औरत है जिसकी वजह से इसका शोहर मर गया। हुजूर आए, सुभान अल्लाह, हुजूर आए, सुभान अल्लाह। 40 साल की बेवा खदीजा से निकाह किया और जमाने को बता दिया औरत पैर की जूती नहीं होती, क्या कहने हैं, औरत घर की शान होती है। बेशक जो जिंदा जलाया करते थे उन्हें यह बताया बेवाएं मारने के लिए नहीं, बेवाएं जिंदा रखने के लिए हुआ करती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बहुत हैरत क्यों नहीं आती, हैरत क्यों नहीं आती है? वो भाई हुजूर आए, बेटियां मुस्कुराई। छोटी बड़ी दौलत है, छोटी इतनी बड़ी दौलत बेटी की है, खुदा की कसम इस जैसा यही बात है, इस जैसा हमदर्द नजर ही नहीं आता। हम लोग सफर में रहते हैं, आकिल भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, ये उलमा है जो परदेश रहते हैं, अल्लाह ने बेटियों से नवाजा है। खुदा की कसम अगर 4 दिन लेट हो जाते हैं बेटियां फोन करने लगती हैं, अब्बा बताओ ना कब आओगे, दिल नहीं लग रहा है, तुम आओगे तब अच्छा लगेगा। इस दौलत से तो हम महरूम ही रह जाते अगर मेरे नबी नहीं आते। आका करीम आए, आने के बाद एक ऐलान किया था, लोगों मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने अपनी फातिमा को एक बार कहा, पूरी कायनात बेटियों को जिगर का टुकड़ा समझने लग गई है। आका करीम ने ऐलान फरमाया था, रब ने जिसको 3 बेटियां अता की उसने पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर दिया। आका फरमाते उसको जन्नत की जमानत मैं दे रहा हूँ। 2 बेटियों वाला खड़ा हुआ, उसने कहा था महबूब जिस पे 3 हो वो तो जन्नती है, क्या 2 वाला महरूम रह जाएगा? फिर मेरा नबी मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए गए, तुरे में बहा दिए गए। आला हजरत ने कसम खुदा की कलम तोड़ दिया। मेरे नबी से पूछा आका 3 वाला जन्नती है, 2 वाला महरूम रहेगा? तब मेरे नबी ने कहा था नहीं, जिसकी 3 बेटियां वो भी जन्नती है, जिसको रब ने 2 बेटियां दी, पाल पोस के बड़ा कर दिया, इज्जत से रुखसत कर गया, वो भी जन्नती है। फिर एक वाला खड़ा हुआ, उसने कहा या रसूल अल्लाह 3 वाला भी जन्नती, 2 वाला भी जन्नती, मुझे तो 1 बेटी मिली है। आका क्या मैं? मेरे नबी फरमाते हैं तू भी जन्नती है। फिर जब 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला, तीनों जन्नती हो गए, फिर वो खड़ा हुआ जिसकी गोद में बेटी ना थी। तब उसने कहा या रसूल अल्लाह मुझ पे तो बेटी कोई नहीं। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा 3 वाला भी जन्नती है, 2 वाला भी जन्नती है, जिसके पास 1 बेटी है वो भी जन्नती। आगे आका कहते हैं जिस पे बेटी ना हो लेकिन बेटी की तमन्ना हो, इसी तमन्ना के साथ मर गया, मैं हाथ पकड़ के उसे जन्नत में दाखिल कर डाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की? इतनी बड़ी दौलत, आका करीम जन्नत बांट रहे हैं, जन्नत हुजूर के सदके में मिल रही है। मैं खुल के कहता हूं जिसके घर में 1 भी बेटी है ना वो मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए, बेशक मेरे नबी के नाम का झंडा लगाए। भाई मेरी तरफ पंखा ना कीजिएगा भाई, नुकसान देगा बाबू, पंखा उधर ही रहने दो। तवज्जो है ना? एसी वाला मसला मुकर्रिर का होता है, शायर का, ये जितना गर्म होता है उतना ही बंदों को ठंडा करता चलता है ना? एसी ठंडी हो जाए तो फिर हवा ठंडी नहीं होती है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे। जी इरशाद। बेटियां हुजूर के सदके में मिली, हुजूर के सदके में ये रिश्ते। आपसे एक बात कहूं खुदा के वास्ते, खास करके हमारा ये इलाका जितना भी आता है, रामपुर, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा तक, उधर बरेली तक, हमने ना तबाही मचा रखी है। दिल के कपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। बाहर के झगड़े उतने नहीं थे जितने घर के हो गए। और याद रखिएगा बंदा पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन अपनों में आके टूट जाता है, अपनों से नहीं लड़ सकता। आप कहेंगे ये बात मैंने कैसे कर दी? बुरा ना माने, जिसके घर हम बेटी लेने जाते हैं वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है, और जो बेटी लेने आया है ना वो भी हमारा अपना है या अपना होने वाला है। निकाह से पहले क्या कसाईयों वाली हरकत हमारी नहीं होती है? कसाई मीन्स बिरादरी मत लेना, मैं मजबूती दिल की मुराद ले रहा हूं इसमें। चलो इसकी जगह दूसरा जुमला बोलने, जल्लाद होते हैं हम लोग, जल्लाद होते हैं। 10 लाख देगा तो बारात आएगी, वरना जा अपनी बेटी की बारात कहीं से मका ले। मुझे बता, हुजूर आए तो बेटियां पैदा होने के बाद कम से कम पैदा होते ही मार दी जाती थी, उनके पालने का तो एहसास नहीं था। जी जी। आज 20 साल की बेटी को जब आग लगाई जाती है ना तो सिर्फ एक बेटी नहीं मरती,
कई खानदान मर जाते हैं। सिर्फ एक गाड़ी के लिए अगर बहू के गले में फांसी का फंदा डाला जाता है ना, तो सिर्फ एक औरत का गला नहीं घुटता, कई खानदानों का गला घुट जाता है। क्यों? हुजूर बेटी बचाने आए हैं ना, और उम्मत की जिम्मेदारी थी बेटी की हिफाजत करती, और बेटी ही उम्मत ही बेटी की कातिल बन बैठी। आपके हमने तो किसी को नहीं मारा, चलो आपने अपना हाथ नहीं लगाया। अगर कोई गरीब गुर्बत की वजह से उसकी बेटी को कोई अपना नहीं रहा था और वो ट्रेन के आगे कूद के खुदकुशी कर लेता, तो बताओ इसके कत्ल में किसका हाथ है? कहीं ना कहीं हम जिम्मेदार नहीं है। नौजवानों, जरा दिल पे हाथ रख के मेरी बात सुनो। मैं जन्नत बांटने नहीं आया, अलबत्ता हुजूर की बात आप तक पहुंचाने आया हूं। मेरा काम ही सिर्फ इतना है कि आका का पैगाम आप तक पहुंचाऊं, और ये जो सारी बात हम करते हैं हुजूर की बातों को आसान करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि आप आसानी से समझ जाए। तवज्जो है सारे लोगों में? जी जी। क्या ये हकीकत नहीं है? लोग आते नहीं है मस्जिदों में, इमामों से पूछो आके रात की तन्हाई में कहता तावीज दे दो। लोग आते हैं रिश्ता करने के लिए, लौट जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाता। बेटी नेक भी है, खूबसूरत भी है, लेकिन इतना है मैं उसकी मांगी हुई गाड़ी नहीं दे सकता। अलबत्ता मेहमानों को इज्जत की 2 रोटी तो मैं भी खिला देता हूँ। खुदा की कसम कमी कहीं नहीं रखी जाती है। हमारे खानदानों के इख्तलाफात, हसद की आग इतनी लगी रहती है। जहाँ किसी की बेटी की रिश्ते की बात आई, करवट वाला पता लगाता कहाँ के लोग आए थे, कहा फला जगह के, क्या हुआ कि 5000 रुपए दे गए अपना के। तो इतनी फिक्र उसको नहीं होती है जिसके घर रिश्ता हो रहा है, जितनी पड़ोसी को होने लगती है। कहता नंबर पता करो, नंबर निकालो, ढूंढ के नंबर निकाल के कहता यार तुम ही आए थे कल लड़की देखने? कहा हाँ आए तो थे। कहा तुम्हें कुछ और पता चला? कहा क्या? कहा बस रहने दो, अगर नहीं पता तो हम क्या बताएं। इतनी सी बस एक तीली दिखाने की जरूरत होती है। गरीब की बेटियों की हसरतें सीने में दब के रह जाया करती हैं। हद तो तब हो जाती है जब बारात आने में 8 दिन रह जाते हैं, या बारात वाला दिन होता है, खानदान से फोन चला जाता है, मोहल्ले से फोन की घंटी बज जाती है, बारात लेके तो आ रहे हो, लेकिन याद रखना यहां तुम्हारे लिए कोई इंतजाम नहीं है, रुसवाई हो जाएगी। इतने जुमले होते हैं, खुदा की कसम पलट के फोन आता है, लड़के वाले कहते हैं सुनो जी बारात नहीं लेके आ रहे हैं, अपना इंतजाम कोई और कर लो। बेटी का बाप रो के कहता है कोई खता हो गई हो तो बताओ, कोई कमी आज तक की हो तो बताओ। सुनो तुम आए थे, हमारे पास 5000 का इंतजाम था, हमने 5 का कर्जा लेके तुम्हारी मेहमान नवाजी की थी। तुमने हमसे 10 लाख मांगे थे, मेरे पास 5 लाख थे, मैंने बेटे के हिस्से की जमीन बेच करके तुम्हें 10 लाख दिए थे। बताओ तो सही किस जगह पे औकात से बढ़ करके तुम्हारे लिए नहीं कहा, नहीं किया। खुदा की कसम जब बाप रो के इतना कहता है, सामने वाला बंदा साफ कह देता बारात नहीं लानी है, हमें आना ही नहीं है, तुम जो चाहो करो। मुझे बताओ तो सही तेरी एक फोन की घंटी ने किसी की जिंदगी में आग लगा दी है, किसी बाप की जिंदगी भर की खुशियों को तबाह कर दिया है। और ये तो बाप का दर्द है, उस बेटी के दर्द को कौन समझेगा जिसके हाथों की मेहंदी लगी की लगी रह गई, जिसके बदन पर सुर्ख जोड़ा चढ़ा था लेकिन निकाह तक ना पहुंच सकी है। कौन समझेगा उस बेटी के दर्द को जिसने अपने जीते जी अपने आप को बेवा महसूस किया हो। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर किसी का दिल दुखाया इस तरह, दुनिया का तावीज तो क्या पीर गले में लटका लेना कुछ नहीं हो सकता है। अगर सुकून चाहते हो टूटे दिल जोड़ दो, खुदा तुम्हारे रिश्ते अपनी रहमतों से जोड़ डाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हुजूर बेटियां बचाने आए हैं, बहुत अच्छा पैगाम बचाने आए हैं। वो हमने बेटियों के गले काट दिए। आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी होगी, कल तेरे आगे भी बेटी होगी। मैं खुल के यूसुफ भाई कहता हूँ, दूसरों की बेटी पे सितम करो और ख्वाब देखो मेरी बेटी रानी बने, हो ही नहीं सकता। उसूल याद रखो, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटी को इज्जत अता फरमाएगा। बेशक ये उसूल है। तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। कितना अजीम रिश्ता दिया रब ने। हुजूर आए, खुदा की कसम बेटियों वाली दौलत मिल गई। और मेरे आका तो कभी अपनी शहजादी को देख के खातून जन्नत को फरमाते थे फातिमा उम्मी बादा उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। यानी आका फरमाते थे मेरी माँ के बाद अगर किसी ने सबसे ज्यादा मुझसे प्यार किया है तो मेरी फातिमा ने प्यार किया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये हुजूर फरमाते थे मेरी फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ। यानी कि जो
ख्याल मेरी माँ ने मेरा रखा था, उसके बाद मेरी फातिमा ने मेरा ख्याल रखा। खुदा की कसम, माँ के बाद अगर किसी लहजे में माँ का प्यार दिखता है ना तो वो बेटी का लहजा होता है। माँ के बाद अगर किसी को फिक्र होती है ना तो वो बेटी को होती है। गलत नहीं कह रहा, लिख लो मेरे भाई। आज